स्वागत है आपका हमारे चैनल SSG टेस्ट बूस्ट में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे आरडब्ल्यू वीकली मॉक टेस्ट का, जो आज संडे को हर संडे को होता है। फ्री मॉक टेस्ट होता है 15/3, आज 15 तारीख है। इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे केवल मैथ का 20 क्वेश्चन विथ डिटेल एनालिसिस। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 12 × 12, तो ये हो जाएगा 12 और इंटू यानी 12 के पावर 6 हो जाएगा। ये एलसीएम बोर्ड मास का क्वेश्चन है। और डिवाइड में ये 12 का स्क्वायर और 12 का 3 और 12 का 3 यानी 12 की पावर 9 हो जाएगा इंटू ये तो है ना, ये 12 की पावर 4 का पावर 2 है और बराबर 12 की पावर क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो 9 है ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ जो है 12 की पावर 3 इंटू 12 की पावर 8, ये आपका हो जाएगा 12 की पावर 5 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो होगा वो 5 होगा। 12 क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर 5 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 70, 75 और 80 तीनों कक्षाओं के छात्रों का अंक क्रम से 70, 75 और 80 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक ज्ञात करेंगे। एवरेज का क्वेश्चन है। 70, 75 छात्र हैं और 80 और इनका एवरेज अंक है 70, 75 और 80 ही इनका एवरेज मार्क्स है। तो सबसे पहले इन तीनों का अलग अलग गुना करेंगे। ये हो जाएगा 6400। इन तीनों को जोड़ेंगे, कुल छात्रों की संख्या आएगी आपकी 225। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5625 और ये 4900 और इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 16925 और इसको जब हम लोग 225 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75.22, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 154 सेंटीमीटर और पाई का मान 22/7 रखना है। तो गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r स्क्वायर। इसमें हम 4/3 रखेंगे। पाई का मान हमारा 154 सेंटीमीटर में दिया हुआ है और r का मान 154 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7। इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 22 बार और इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29,081,144। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। 5/6 का मान 665 है, 655 है, तो उस संख्या का 9/20 क्या होगा? 5/6 का मान दिया गया है 655। सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे। ये 5 जाएगा 131 बार, तो ये संख्या आ जाएगी हमारा 5/6 का मान इतना दिया हुआ है, तो इसका 6 18 से लेकर 107 और इसका हमें 9/20 निकालना है। तो 786 × 9 7074 को हम जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 353.7, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 रुपये है, जबकि 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन की कीमत 1.5 लाख रुपये है। तो मोबाइल फ़ोन की कीमत ज्ञात करें। 3 मोबाइल फ़ोन, इसको हम लोग
3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत जो है 80,000 है। और वही 5 मोबाइल फ़ोन और दो वॉकमैन की कीमत 1.5 लाख है। इन दोनों में से हम इसको बराबर करेंगे। यहाँ 2 वॉकमैन है तो यहाँ भी 2 वॉकमैन करेंगे। तो यहाँ जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारा 6 मोबाइल प्लस 2 वॉकमैन का कीमत आ जाएगा 160 के। और वही 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉक की कीमत 50 के रहेगी। इसमें हमारा पूछा है मोबाइल की कीमत, यहाँ से वॉकमैन कट जाएगा तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत जो आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए एक काम को 134 दिनों में कर सकता है, वहीं बी उसी काम को 201 दिनों में कर सकता है। तो एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों पूरा करेंगे? ए जो है 134 दिनों में करता है, बी उसी काम को 201 दिनों में करता है। दोनों एक साथ काम करें। सबसे पहले इनकी क्षमता कितना कार्य करेंगे दोनों मिलाकर, तो दोनों कार्य मिलाकर 26,934 और इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 201 और यह आ जाएगा 134। अब इसको जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम 5, 3, 3 335 आएगा। और 335 से हम 26,934 को डिविजुअल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80.4 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। मेंसुरेशन से फिर एक क्वेश्चन है। एक पहिए का अर्धव्यास 22.4 सेंटीमीटर है। 500 परिक्रमा करने के लिए पहिए की दूरी कितनी दूर तय करेंगे? जो पहिए के लिए दूरी का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है अर्धव्यास यानी ये आर का ही मान दिया गया है, क्योंकि 2r का मान जो होता है वो पूरा व्यास होता है। अर्धव्यास यानी r का मान दिया गया है 22.4, यहाँ पहले ही क्लियर कर दिया गया है। और इसका फॉर्मूला होता है 2πr × n। और यहाँ देखिए 22 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ आंसर सारे मीटर में दिए हुए हैं, इसलिए हमारा आंसर तो इसमें सेंटीमीटर रहेगा, फिर हमको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए 100 से डिविजुअल करना पड़ेगा। तो 2 × 22/7 × 22.4 × 500 ये 3.2 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आएगा 70,400 हमारा इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 704 मीटर आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8। ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद 37,500 को उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 में साझा किया जाता है तो बी कितने महीनों का शामिल होता है? इसलिए ए जो है 75,000 और वही बी जो है 37,500 के साथ निवेश करता है तो 3:1 का लाभ होता है। ये तो पहले 37,500 सॉरी ये नहीं होगा। ये 2 0 से 2 0 जाएगा, ये 375 × 2 हो जाएगा। तो ए 2a बराबर जो होगा हमारा 3b होगा। इसको हम लोग a और b के अनुपात में जब हम बांटेंगे तो a का मान 3 और b का मान 2 आएगा। यानी 3 का मान अगर 12 है तो ये 4, ये 8 महीने व्यापार में रहा है तो 4 महीने बाद शामिल हुआ होगा व्यापार में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 8 4। वो न्यूनतम संख्या क्वेश्चन नंबर 9। वो न्यूनतम संख्या 9, 14, 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 रहता है। उसी संख्या को जब 11 से विभाजित किया जाए इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो है उसमें हम 10 जोड़ेंगे। इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 1008 आएगा और उसमें हम 10 जोड़ेंगे और इसमें सब जोड़ेंगे तो 1018। अब इसी 1018 को हमें 11 से भाग देना है। तो 11 से भाग देने पर इसमें हमारा जो सेल्स ये बचेगा कटेगा आपका 92 से, तो शेषफल जो आएगा हमारा 6 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10। घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई का चौड़ाई
ऊंचाई में कम से 15-20% 30% वृद्धि की जाती है तो आयतन कितने होगा, लंबाई चौड़ाई का फॉर्मूला तो L/B/H। इसको हम परसेंटेज मेजर से बनाएंगे तो ये होगा 3/20 इसका होता है। ये 20 का मान होता है 1/5, वही 30 का मान होता है 3/10। सब में वृद्धि हो रही है इसलिए हमको क्रम से वृद्धि करना रहता है। 20 से 23, फिर 5 से 6 20% वृद्धि होती है, फिर 10 से 13 होती है। ये जाएगा आपका 10 बार में और ये 3 बार में। तो इधर का मान जो आएगा वो आएगा 500 और इधर का मान आएगा आपका 897। यानी वृद्धि कितनी है, 397 की वृद्धि होती है टोटल 500 में इंटू 100। ये हमारी वृद्धि होगी टोटल 79.4 की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा 750 रुपये अंकित की कीमत वाली पतलून की छूट के दौरान 660 रुपये में बेची जाती है। छूट कितना दिया जाता है, हमारा 90 रुपये का छूट दिया जाता है। इसको हमें प्रतिशत में बनाते हैं। 90 रुपये की छूट दी जाएगी 750 की पतलून पर, तो 100 से डिविजिबल करेंगे 12% आएगा। आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा एक ट्रेन 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड समय लगता है। यदि उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखिए जब ट्रेन जो 55 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है तो 59 सेकंड लगता है, यानी वो ट्रेन जो है अपनी लंबाई और पुल की 55 मीटर की लंबाई को पार करने में 59 सेकंड का समय लग रहा है। वही जब ट्रेन पुल को खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखो पुल पर खड़े व्यक्ति का मान मतलब व्यक्ति की कुछ लंबाई नहीं होगी, आपको पढ़ाई गई थी, इसलिए हमें ट्रेन की लंबाई जो है अपनी लंबाई को 54 सेकंड में पार करती है। 54 सेकंड तो 5 सेकंड के अंतर में वो आपके पुल के लंबाई को पार करती है, यानी 1 सेकंड में वो 11 मीटर की लंबाई को पार करती है। ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई 54 सेकंड पार करेगी, यानी 11 × 54। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 594 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 1200 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है 1200 पर 10% सालाना ब्याज से अर्धवार्षिक रूप से ब्याज देने पर 1 साल के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना। तो इसलिए अर्धवार्षिक कर देंगे, इसको हम 5% में डिविजिबल कर देंगे और 5% का CI और SI का अंतर जो होता है वो होता है 0.25। इसलिए हम 1200 का 0.25 का मान निकालेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा A और C की मासिक बचत का अनुपात 3:5 है और वहीं A और B की मासिक बचत का अनुपात 2:3 है। तो C की मासिक बचत कितना है तो A और B का मासिक बचत करेंगे। पहले दिया गया है A और C की मासिक बचत का अनुपात 3:5 और वहीं A और B यानी B को हम इधर लेंगे तो A का मान दिया गया है 2 और B का मान होगा 3। यहाँ आपका 2 से गुना करेंगे, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 6 और यहाँ 9। यहाँ 10C का मान जो दिया गया है 4500 दिया गया है, यानी A का मान जो आएगा वो 450 आएगा। पूछा क्या है हमसे A और B की बचत का कुल योग, यानी 9 और 6 15 का योग, यानी 15 से हमें गुना कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 6750। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कोई दुकानदार 350 रुपये में 15 दर्जन केले खरीदता है और उन्हें 495 रुपये में प्रति दर्जन पेन के मूल्य पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले तो वो 350 रुपये मूल्य में दर्जन पेन खरीदता है, यानी 1 दर्जन का हम लोग मूल्य निकालेंगे। 350 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा 90 रुपये प्रति दर्जन आएगा। और वही हम इसको 495 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 95 रुपये
₹99 प्रति दर्जन के हिसाब से वो बेचता है। तो एक दर्जन पे हमें फ़ायदा कितना हुआ, ₹9 का, और 90 हमारा CP है तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारा 10% का लाभ होता है, उसे 10% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 23:24 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। इसको हम लोग बनाएंगे जो पुरुषों जैसे मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात हम 23:24 जो दिया हुआ है इसमें हम 1 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा। अब इसमें कितने प्रतिशत, 20% की वृद्धि इसमें होती है और इसमें 30% की वृद्धि इसमें होती है। इसका 30%, 240 का 30% कितना होगा, 72 हुआ। और 72 हम इसमें जोड़ेंगे तो आएगा आपका 312, और ये आएगा 230 का 20% 46 होगा। 46 को इसमें जोड़ेंगे तो 276 आएगा, और इसको हम डिविजन करेंगे 12। सबसे पहले ये 4 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, यानी 12 से डिविजन हो जाएगा तो 23:26 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, 49,500 की धनराशि को 19 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ब्याज इतना जो है ये ब्याज के रूप में मिलता है। तो SI का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। यहाँ हमारा R का मान पूछा हुआ है। R का मान यहाँ ब्याज दिया है जो 1,9,5,8,8,5 को, और 49,500 की धनराशि को इंटू 19 इंटू R/100, 100 से इतना भागेंगे। 495 से ये कट जाएगा आपका 495 से ये आपका कटेगा 323 बार में, और 323 को 19 से जब भाग देंगे तो ये हमारा 17 बार में कट जाएगा, यानी 17% प्रति वर्ष की दर का ब्याज लगेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक नाव 30 घंटे में 270 किलोमीटर नदी के बहाव के साथ, यानी नदी के बहाव के साथ B+W, और वहीं 29 घंटे में 203 किलोमीटर नदी के बहाव के विपरीत, यानी B-W। इन दोनों का भाग 270 तो 30 से भाग देंगे तो यह आएगा आपको 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आएगा, और वहीं 203 को 29 से भाग देंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आएगा। और यहाँ पूछा क्या है, पानी की गति क्या करें। पानी की गति ये W का मान निकालेंगे, क्या होगा, दोनों का अंतर 2 होगा और बट्टे 2, यानी पानी की जो गति आएगी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 480 का 20% और 590 का 40%। 480 का जो 20% है वो 590 के 40% कितने प्रतिशत कम है। तो 480 का 20% निकालेंगे तो ये हमारा 96 आ जाएगा, और 590 का 40% निकालेंगे तो हमारा 236 आएगा, और 236 से 96 कितना कम है ये प्रतिशत में बताना है हमको। तो इसका मान 140 कम है, कितना 236 से इंटू 100। इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो 59.32 आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भाग एक प्रश्न में भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल 20 है। देखिए शेषफल जो दिया है वो 20 दिया हुआ है, और बोल क्या रहा है, जो भाजक है भागफल का 4 गुना है। यहाँ भागफल होगा, भागफल यहाँ होगा और भाजक यहाँ होगा, ठीक है। जो भाजक जो है वो भागफल का तो 4 गुना है और शेषफल का 3, शेषफल का 3 गुना यानी 60 हो जाएगा, और कितना भागफल का 3 गुना है, भागफल का 4 गुना, तो भागफल का 4 गुना 15 चौका 60, और कितना, तो भाज्य ज्ञात करिए। यहाँ जो भाज्य होगा वो आपका यहाँ होगा, तो 60 इंटू 15 प्लस 20 जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका 920 आंसर आ जाएगा। और थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हालांकि जो आपके एग्ज़ाम का है अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है, एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाते रहें। जय हिंद, जय भारत।